नमस्कार, मैं रोहित साहू, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान पूरनपुर पीलीभीत में की ट्रेड मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशन में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मोटर्स, इलेक्ट्रिक मोटर्स। चलिए हम देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक मोटर्स। इलेक्ट्रिक मोटर्स एन इलेक्ट्रिक मोटर्स इज एन इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। मतलब कि इलेक्ट्रिक मोटर एक इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में। द मैकेनिकल एनर्जी कैन बी यूज टू परफॉर्म वर्क सच एज रोटेटिंग ए पंप, इम्पेलर, फैन, ब्लोवर, ड्राइविंग ए कंप्रेसर, लिफ्टिंग ए मटेरियल। जो मैकेनिकल एनर्जी जो हमें मिलती है उसको हम यूज करते हैं फैन, ब्लोवर, ड्राइविंग कंप्रेसर, लिफ्टिंग मटेरियल्स के यूज को चलाने के लिए यूज करते हैं। तो इलेक्ट्रिक मोटर्स, इसको इलेक्ट्रिक मोटर्स कहते हैं। और इसी तरह हमारे इलेक्ट्रिक जनरेटर होता है जो जस्ट इसका उल्टा होता है इलेक्ट्रिक मोटर्स का। मतलब कि इलेक्ट्रिक जनरेटर वो होता है, इलेक्ट्रिक जनरेटर इज इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मतलब कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। या दिस इज ए इलेक्ट्रोमैकेनिकल device that convert mechanical energy into electrical energy, such as called electric generators. क्लासिफिकेशंस ऑफ मोटर्स, मतलब कि हम देखते हैं मोटर्स को कितने भागों में बांटा गया है। इलेक्ट्रिक मोटर्स को दो भागों में बांटा गया है, अल्टरनेटिंग मोटर्स एंड डीसी मोटर। मतलब डायरेक्ट करंट मोटर्स, अल्टरनेटिंग करंट मोटर, एसी मोटर, डीसी मोटर। तो एसी मोटर्स दो तरह की हैं, सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर। और डीसी मोटर दो तरह की में डिवाइड किया गया, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर, सेल्फ एक्साइटेड मोटर। और सिंक्रोनस मोटर भी दो तरह की होती है, या सिंक्रोनस, असिंक्रोनस। बट इसमें हमने इंडक्शन मोटर्स का ज़्यादातर भाग लिया हुआ है। तो इंडक्शन मोटर दो तरह की यूज होती हैं, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, 3 फेज इंडक्शन मोटर। और इसी तरह डीसी मोटर्स में सेल्फ एक्साइटेड होता है, तो सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर, शंट मोटर, 3 तरह की होती हैं सेल्फ एक्साइटेड मोटर में। डीसी मोटर, सीरीज मोटर्स, कंपाउंड मोटर, शंट मोटर्स। सीरीज मोटर का यूज हाई ट्रैक्शन में यूज किया जाता है। सीरीज मोटर यूज होती है जहाँ हाई ट्रैक्शन का काम किया जाता है, हाई लिफ्टिंग का काम किया जाता है हैवी टार्क में, तो सीरीज मोटर का यूज होता है। और घरों में ज़्यादातर इस्तेमाल होती हैं सिंगल फेस इंडक्शन मोटर यूज होती है। और हैवी लोड, हैवी वर्क लोड के लिए 3 फेज इंडक्शन मोटर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इंडस्ट्रीज़ में जो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ हैं उनमें 3 फेज इंडक्शन मोटर्स का ही इस्तेमाल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसी मोटर्स, मतलब इंडक्शन मोटर। आज का टॉपिक जो हमारा जैसा था कि इंडक्शन मोटर क्या है, तो इंडक्शन मोटर्स के बारे में ही आज हम देख रहे हैं। ज़्यादातर सबने देखा होगा, लैब में भी रखा हुआ है अपने। और मोस्ट कॉमनली मोटर इंडस्ट्री में सबसे कॉमन मोटर होती है इंडक्शन मोटर्स, जिसका एग्जांपल देखिए सिंपल डिज़ाइन होता है। डिज़ाइन का बहुत सिंपल होता है, इनएक्सपेंसिव होता है, बहुत ही ज़्यादा खर्चीली नहीं होती है। हाई पावर टू वेट रेशियो होता है, हाई पावर टू वेट रेशियो इसका होता है। इजी टू मेंटेन होता है, मेंटेनेंस इसका बहुत इजी होता है। डायरेक्ट कनेक्शन टू एसी पावर सोर्स, डायरेक्ट कनेक्शन कर दीजिए आप एसी पर किसी सप्लाई से। सिंगल फेस मोटर है, सिंगल फेस सप्लाई से कनेक्शन करिए। अगर 3 फेस मोटर है, 3 फेस सप्लाई से कनेक्शन कर दीजिए। तो इंडक्शन मोटर्स आप चित्र में देख सकते हैं सामने। आगे बढ़ते हैं। पार्ट्स ऑफ एसी मोटर्स। पार्ट्स देखिए इसके क्या क्या होते हैं। यहाँ आप देखिए, आपको दिख रहा होगा अंदर रोटर येलो कलर का पार्ट्स आपको ऊपर से कट किया गया है, ऊपर से इसका डायमेंशन अंदर का भाग दिखाने के लिए। तो देखिए इसमें स्टेटर दिख रहा है आपको, फिर रोटर दिख रहा है, और बियरिंग दिख रही है बीच में। बियरिंग से आगे सॉफ्ट लगी हुई है, उसके बारे में नहीं लिखा है लेकिन आगे सॉफ्ट भी है। और पीछे साइड में देखिए क्या लिखा है, इंड ब्रैकेट्स में बियरिंग हाउसिंग उसी की लगी हुई है। पीछे बियरिंग लगी हुई है, कूलिंग फैन लगा हुआ है उसमें। और बाकी का आउटर फ्रेम है, तो वो फ्रेम उसको योक भी बोलते हैं। इस पार्ट्स में आप देख सकते हैं मोटर्स के दिया गया है, अंदर क्या क्या भाग होता है उसका नाम दिया गया है। आगे देखते हैं। एन इंडक्शन मोटर वर्क ऑन ट्रांसफार्मिंग एक्शन। इंडक्शन मोटर जो वर्क करती है ट्रांसफार्मिंग एक्शन पे काम करती है। द स्टेटर वर्क एज ए प्राइमरी, और जिसमें स्टेटर एज ए प्राइमरी और वाइल द रोटर वर्क एज ए सेकेंडरी, और जो रोटर होता है वो सेकेंडरी काम करता है। इट इज आल्सो कॉल्ड असिंक्रोनस मोटर, जिसको असिंक्रोनस मोटर कहते हैं हम।
जिसमें स्टेटर प्राइमरी और रोटर सेकेंडरी, तो इसलिए इसको ट्रांसफार्मिंग कहा गया है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में भी प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग होता है, उसमें भी ट्रांसफार्मिंग होता है फ्लक्स का। इट कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। स्टेटर क्या है? इट इज ए स्टेशनरी पार्ट ऑफ द मोटर, स्टेटर्स कहलाता है। और रोटर क्या है? इट इज ए रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मोटर। अभी हमने चित्र में पहले देखा था कि स्टेटर और रोटर के बारे में दिया हुआ था, तो बताया गया कौन सा स्टेटर पार्ट होता है, कौन सा रोटर पार्ट होता है। तो स्टेटर देखिए, इट इज ए स्टेशनरी पार्ट, जो मतलब स्टेशनरी पार्ट होता है, मतलब फिक्स पार्ट होता है, और वो मोटर का वो स्टेटर होता है। और जो रोटेटिंग पार्ट होता है, जो मतलब जो घूमता है मोटर के अंदर, वो उसको रोटर कहते हैं। मेनली दो पार्ट्स होते हैं, स्टेटर एंड रोटर्स। तो पहला स्टेटर हम देखते हैं, स्टेटर क्या होता है, स्टेटर के बारे में जानते हैं। ये आप देखिए, जो स्टेशनरी पार्ट बोला गया है, देखिए आप बाहर से आउटर फ्रेम जो लगा है, योक बोलते हैं जिसे फ्रेम को, योक, और अंदर देखिए बाइंडिंग भरी हुई है, दिख रही है आपको, बाइंडिंग लिखा हुआ है इसमें चित्र में, बाइंडिंग। ऊपर वाला देखिए कोर, कोर भी है, अंदर कोर लगा हुआ है, और स्लॉट्स बने हुए हैं, स्लॉट्स, आर्मेचर स्लॉट्स, इनको आर्मेचर स्लॉट्स भी बोलते हैं, जिनमें बाइंडिंग भरी जाती हैं। चित्र में आप देखिए, ठीक से देख सकते हैं। स्टेटर है जो 3 मेन पार्ट्स, जो स्टेटर के बारे में देख रहे हैं, तो स्टेटर के 3 मेन पार्ट्स होते हैं। आउटर फ्रेम, इट इज़ द आउटर बॉडी ऑफ द मोटर। जो आउटर फ्रेम के बारे में बताया, जो योक जो से होता है, तो वही स्टेशनरी पार्ट में आता है। तो आउटर फ्रेम, जो मोटर के आउटर फ्रेम बॉडी जो होती है, उसे आउटर फ्रेम पार्ट। इट प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द मशीन, जो प्रोटेक्ट करता है अंदर के पार्ट्स को, इनर पार्ट्स ऑफ द मशीन। और स्टेटर कोर क्या होता है? स्टेटर कोर बिल्ड ऑफ हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील। जो स्टेटर कोर होता है, आपने अभी पिछले चित्र में देखा था कोर के बारे में। स्टेटर कोर जो होता है, जो बना होता है हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील से बना होता है, हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील। कैरीज द अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड, जो हाई ग्रेड सिलिकॉन स्टील होती है वो कैरी करती है अल्टरनेटिव मैग्नेटिक फील्ड को कैरी करती है। और तीसरा आ गया स्टेटर वाइंडिंग। स्टेटर वाइंडिंग हैज ए 3 फेज वाइंडिंग, हैज ए स्टेटर वाइंडिंग 3 फेज वाइंडिंग्स होती हैं। अगला बढ़ते हैं, अगला पार्ट है रोटर। रोटर क्या होता है? मोटर का ही दूसरा पार्ट है, जो रोटेटिंग पार्ट होता है, वो रोटर। वो रोटर के बारे में जानते हैं अब हम। There are 2 types of rotor which are employed in 3 phase induction motor। जो 2 टाइप के रोटर्स होते हैं जो 3 फेज इंडक्शन मोटर में अप्लाई करते हैं, स्क्वायरल केज रोटर और स्लिप रिंग रोटर्स, मतलब फेज माउंट भी बोलते हैं उसको, स्लिप रिंग रोटर और स्क्वायरल केज रोटर्स। तो पहला स्क्वायरल केज रोटर के बारे में जानते हैं क्या होता है। देखिए आप स्क्वायरल केज रोटर के बारे में। It consists of laminated cylindrical core having semi-closed circular slot at the outer periphery। मतलब जो ये बना होता है लैमिनेटेड सिलेंड्रिकल कोर, लैमिनेटेड सिलेंड्रिकल कोर का बना होता है। कोर मतलब हमारा आयरन कोर होता है, आयरन का होता है, जो सेमी क्लोज सर्कुलर स्लॉट के अंदर, सेमी क्लोज सर्कुलर मतलब क्लोज टाइप का स्लॉट होता है, सेमी क्लोज, और आउटर पेरिफेरी का उसका होता है। अब कॉपर और एल्यूमिनियम बार कंडक्टर्स आर प्लेस्ड इन दिस स्लॉट and short circuited at each end by copper or aluminum rings called short circuiting rings। कॉपर और एल्युमिनियम बार के जो कंडक्टर्स होते हैं, वो जो बाइंडिंग जो भरी जाती है, वही कंडक्टर उसमें स्लॉट्स के अंदर, आर्मेचर स्लॉट्स को बोलते हैं। आर्मेचर स्लॉट्स में बाइंडिंग भरी जाती है, कॉपर भरी जाती है तो एल्युमिनियम भरी जाती है। तो जो स्लॉट्स आए शॉर्ट सर्किटेड टू ईच अदर ईच इंड बाय द कॉपर, जो एक दूसरे से शॉर्ट सर्किट कर दिए जाते हैं, पीछे से जोड़े जाते हैं। और या कॉपर क्यों कहते हैं? एल्युमिनियम रिंग कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग। और जो जोड़ दिए जाते हैं, जो एक रिंग टाइप की बन जाती है, जिसे कॉपर या एल्युमिनियम रिंग्स और कॉल्ड शॉर्ट सर्किटिंग रिंग, शॉर्ट सर्किटिंग रिंग कहते हैं। रोटर बाइंडिंग इज परमानेंटली शॉर्ट सर्किटिंग। जो रोटर की बाइंडिंग होती है, परमानेंटली शॉर्ट सर्किटिंग बाइंडिंग बनाई जाती है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू ऐड एनी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, जिसमें कोई एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऐड करना, जोड़ना पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द रोटर स्लॉट आर नॉट पैरेलल टू द शाफ्ट बट स्क्यूड। द रोटर स्लॉट्स आर नॉट पैरेलल टू द शाफ्ट बट स्क्यूड। स्क्यूड बनाया जाता है, पैरेलल नहीं बनाया जाता रोटर का शाफ्ट। जो स्टेटर के शाफ्ट के पैरेलल में कभी नहीं बनाया जाता, थोड़ा सा स्क्यूड रखा जाता है उसको,
ताकि जिससे क्या होता है, रिड्यूस हमिंग, मतलब उसकी जो हमिंग नॉइस है वो सब रिड्यूस हो सके, हमिंग हो सके। प्रोवाइड स्मूथ टार्क फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ द रोटर, टार्क को मतलब प्रोवाइड कराया जा सके, स्मूथ एकदम टार्क प्रोवाइड कराया। रिड्यूस मैग्नेटिक लॉकिंग ऑफ द स्टेटर, जो स्टेटर और रोटर के बीच में मैग्नेटिक लॉकिंग हो जाती है उसको भी कम किया जा सके, इस वजह से उसको थोड़ा स्क्यूड बनाया जाता है, स्क्यूड। चलिए आगे जान देखते हैं। देखिए चित्र में स्क्वायरल केज रोटर है, जो इंडक्शन मोटर का ही एक पार्ट है। इंडक्शन मोटर, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर इसको बोल सकते हैं हम। तो देखिए ऊपर क्या है, लेमिनेटेड है और आयरन बार्स लगे हुए हैं, ये एल्युमिनियम कॉपर बार्स हैं। और इधर क्या सॉफ्ट है बीच में, और एल्युमिनियम या कॉपर इंड कैप लगी हुई है, ये शॉर्ट सर्किटिंग रिंग बोलते हैं, शॉर्ट कर दिया था इंड कैप में के द्वारा, और एक शॉर्ट सर्किटिंग रिंग बन जाती है। चित्र में आप देख सकते हैं। ये देखिए अंदर से पार्ट्स देखिए कैसा है। अंदर आप देख सकते हैं, देखिए स्लॉट्स बने हुए हैं, स्लॉट्स में फंसा हुआ है। अंदर एक लंबी सी सॉफ्ट लगी हुई है, जिसको सॉफ्ट मतलब रॉड होती है, उसको सॉफ्ट हम लोग बोलते हैं, और ऊपर से रिंग टाइप का बना हुआ है, इसीलिए इसको स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर भी बोला जाता है। केज टाइप का पूरा बन गया है, इसमें केज है, इसलिए स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर बोलते हैं। ये देखिए चित्र, ये देखिए आप प्रैक्टिकली इस तरह का होता है आयरन का, और सॉफ्ट देखिए जुड़ी हुई है और ऊपर से स्लॉट कटे हुए हैं। चित्र में देख सकते हैं आप अच्छी तरीके से। हो सकता है आप लोगों ने पहले देखा हो, लेकिन अब उसके बारे में शायद ना जानते हो, लेकिन अब आप सामने देख सकते हैं। आपका यही रोटर पार्ट होता है, ये रोटर होता है मोटर का, जिसमें सॉफ्ट जुड़ी होती है, रोटर पार्ट्स कहलाता है। और ये रोटेटिंग होता है, घूमता है, इसलिए इसको रोटेटिंग पार्ट्स बोलते हैं। और जो स्टेशनरी पार्ट होता है मोटर में, वो उसको स्टेटर बोलते हैं। दूसरा क्या था, फेस बाउंड रोटर जो था, फेस बाउंड रोटर के बारे में जानते हैं। एक पहला पार्ट तो हो गया स्क्वायरल केज रोटर, और दूसरा है फेस बाउंड रोटर। देखिए यहाँ पे सर्किट दिया गया है, उसका कनेक्शन के बारे में भी बताया गया है। 3 फेस कनेक्शन दिया गया है, स्टार कनेक्शन में है 3 फेस में। बीच में देखिए लंबा सा दिया हुआ पूरा सॉफ्ट है, फिर उसके बाद स्लिप रिंग लगी हुई है, नीचे ब्रश भी दिया गया है, और RYB कनेक्शन दिए गए हैं। RYB मतलब रेड येलो ब्लू कलर कोडिंग की गई है, जो इसमें 3 फेस के बारे में, मतलब 3 फेस जो कनेक्शन होता है उसके बारे में इससे पता चलता है। और देखिए एक्सटर्नल स्टार्ट कनेक्टेड रियोस्टेट लगा होता है, इसमें अलग से रियोस्टेट लगा दिया जाता है। और रोटर फ्रेम हो गया, बाहर का जो फ्रेम हो गया, इसमें रोटर फ्रेम हो गया, देखिए इधर। और स्टार कनेक्शन रोटेटिंग वाइंडिंग होता है, इसमें देख सकते हैं स्टार कनेक्शन दिया हुआ है, ऐसे 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 RBY कनेक्शन है। और इसी का एक दूसरा कनेक्शन होता है डेल्टा कनेक्शन, उसमें डेल्टा ऐसे डेल्टा टाइप का बन जाता है, ट्रायंगल टाइप का, वो डेल्टा कनेक्शन कहलाता है। तो इसमें स्क्वायरल के जो फेस बाउंड रोटर है ये, तो स्टार कनेक्शन में दिया गया। इसका कनेक्शन के बारे में आप देख सकते हैं, इसे कनेक्शन इसी तरह होता है। जिसको इट इज आल्सो कॉल्ड स्लिप रिंग रोटर, इसको स्लिप रिंग रोटर भी कहते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड स्लिप रिंग रोटर्स। कंसिस्ट ऑफ लैमिनेटेड कोर हैविंग सेमी क्लोज्ड स्लॉट, कंसिस्ट ऑफ a laminated core having semi closed slot at the outer periphery and carries a 3-phase insulated winding at the outer periphery and carries a 3-phase insulated winding. The rotor is bound for the same number of poles as that of stator. The rotor is bound for the same number of poles as that of stator. The 3 finished terminals are connected together forming a stator point, and the 3 star terminals are connected to the 3 slip ring fixed on the shaft. आपने पीछे सर्किट में देखा ना, दिया हुआ है
कि जो तीन फेस, पहले तो ये कंसीड लेमिनेटेड कोर की सेमी क्लोज स्लॉट बने होते हैं आउटर पेरीफेरी में, और कैरी 3 फेस इंसुलेटेड वाइंडिंग होती है, 3 फेस की इंसुलेटेड वाइंडिंग होती है। रोटर बाउंड फॉर द सेम नंबर ऑफ पोल्स एंड द स्टेटर पोल्स, रोटर के अंदर जो पोल्स होंगे वो सेम नंबर ऑफ स्टेटर पोल्स भी सेम रखे जाएंगे, जिसको पी से डिनोट करते हैं मोटर्स के अंदर। उनका फार्मूला भी आगे आएगा, मैं बताऊंगा आगे फार्मूले के बारे में, और उससे कैसे नंबर ऑफ पोल्स निकाले जाते हैं, कैसे नंबर ऑफ स्टेटर्स निकाले जाते हैं, नंबर ऑफ रोटर्स निकाले जाते हैं, और उनकी स्पीड कैसे निकाली, एंड मतलब स्पीड कैसे डिनोट करते हैं, कैसे स्पीड निकाली जाती है, मोटर कितने स्पीड्स में घूम रहा है, कितने आरपीएम से घूम रहा है, आरपीएम जिसका यूनिट होती है रोटर पर मिनट, रोटेशन पर मिनट। द 3 फेस टर्मिनल आर कनेक्टेड टुगेदर फॉर्मिंग द स्टार पॉइंट। आपने अभी पीछे चित्र में देखा था, स्टार पॉइंट में तीनों कनेक्शन फिनिश जोड़े गए थे स्टार पॉइंट में, एंड 3 टर्मिनल आर कनेक्टेड इन द स्लिप रिंग फिक्स्ड ऑन द सॉफ्ट। और 3 जो कनेक्शन सॉफ्ट के जोड़े गए थे फिक्स, आपने देखा था नीचे साइड से RBY करके जो जोड़े गए थे एक्सटर्नल रजिस्टर के साथ। ये देखिए चित्र में आप देख सकते हैं बाइंडिंग भरी हुई है। जो पहला चित्र देखा था आपने, उसके बाद का ये बाद का चित्र है जिसमें बाइंडिंग्स भरी हुई दिखाई जा रही है। ये रोटर है, चित्र में देखिए, देख सकते हैं आप पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन। A rotating field is set up in the stator when a 3 phase supply is given। रोटेटिंग फील्ड बन जाती है, सेटअप हो जाती है स्टेटर के अंदर जब 3 फेज सप्लाई दी जाती है। द स्टेशनरी रोटर कट द रिवॉल्विंग फील्ड एंड ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड EMF इज इंड्यूस्ड इन द रोटर कंडक्टर। द स्टेशनरी रोटर कट द रिवॉल्विंग, जो स्टेशनरी रोटर होता है रिवॉल्विंग फील्ड जो अंदर बन जाती है उसको कट करता है ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMF के कारण। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण मतलब EMF के कारण इंड्यूज इन द रोटर कंडक्टर, जो रोटर में EMF इंड्यूज जाता है वो रिवॉल्विंग फील्ड को कट करता है स्टेटर की। एज द रोटर कंडक्टर इज शॉर्ट सर्किटेड करंट फ्लो थ्रूआउट देम, एज द रोटर कंडक्टर इज शॉर्ट सर्किटेड करंट फ्लो थ्रूआउट देम, इट बिकम अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एंड स्टार्ट रोटेटिंग। जब करंट शॉर्ट सर्किट हो जाता है फ्लो कारण, तो करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड होता है एंड स्टार्ट रोटेटिंग, घूमने लगता है, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड करंट जनरेट हो जाता है उसमें। देखिए स्लिप के बारे में जानते हैं। स्लिप इंडक्शन मोटर रोटर ऑलवेज रोटेट एट ए स्पीड लेस देन सिंक्रोनस स्पीड। जो इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो हमेशा रोटेट करेगा सिंक्रोनस स्पीड से कम स्पीड पे घूमेगा। द डिफरेंस बिटवीन द फ्लक्स NS एंड द रोटर स्पीड N इज कॉल्ड स्लिप। जो दोनों के बीच का डिफरेंस होता है वो स्लिप कहलाता है। तो उसको फार्मूले में कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो परसेंटेज ऑफ स्लिप क्या निकलता है, NS माइनस N अपॉन में N इंटू 100 करके परसेंटेज इंटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज में स्लिप परसेंटेज में निकल आएगी। और स्लिप स्पीड निकालना हो तो NS माइनस N कर देते हैं, मतलब कि प्लस की स्पीड और रोटर स्पीड को घटा देंगे तो स्लिप की स्पीड निकल आएगी। ये फार्मूला आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। परसेंटेज ऑफ स्लिप बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। परसेंटेज ऑफ स्लिप इक्वल टू क्या होता है, NS माइनस N अपॉन में N इंटू 100। और स्लिप स्पीड कैसे निकालेंगे, NS माइनस N। यहाँ चित्र में देख सकते हैं इंडक्शन मोटर चित्र है। स्टेटर वाइंडिंग के बारे में दिया गया है, स्टेटर वाइंडिंग कैसे बनी होती है। रोटर वाइंडिंग तो अभी आपने देखा ही था पिछला, अब स्टेटर वाइंडिंग के बारे में देख लीजिए कैसे बनी होती है। इंड बेल लगा होता है, बियरिंग लगी होती है, शाफ्ट होता है, रोटर है, बियरिंग और इंड बेल और शाफ्ट आपने पहले इससे पहले भी चित्र में भी देखा था। रोटर वाले पार्ट से भी पहले चित्र में भी आपने देखा था, उसी तरह का ये भी चित्र है सामने आपके। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये देखिए रोटर और स्टेटर पार्ट दोनों अलग अलग खोल के रखा गया हुआ है। ऊपर देखिए कनेक्शंस दिए हुए हैं, थ्री फेज इंडक्शन मोटर्स है, ऊपर कनेक्शन जुड़े हुए हैं। देखिए ऊपर कनेक्शन कैसे है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अंदर देखिए स्टेटर पार्ट में देखिए कि अंदर बाइंडिंग भरी हुई है। स्टेटर रोटर पार्ट देखिए फिक्स है, रोटेट, और मतलब ये इसमें कोई बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ये रोटेटिंग पार्ट है, ये रोटेट करेगा, इसलिए इसको रोटर कहते हैं। चित्र में आप ठीक से देख सकते हैं। इंडक्शन मोटर्स देखिए, एक इंडक्शन मोटर की चित्र ये भी है। इस तरह की आपने जनरली देखी होगी मोटर, घरों में भी यूज होती है और बाकी इंडस्ट्री में भी यूज होती हैं। तो इस तरह का आपने मोटर देखी होगी, तो आप समझ सकते हैं इस मोटर को देख के कि ये इंडक्शन मोटर है। हो सकता है ये सिंगल फेस में भी हो और थ्री फेस में भी हो सकती है। तो ये आपको देख के, कनेक्शन देख के पता करना पड़ेगा कि थ्री फेस इंडक्शन मोटर है कि सिंगल फेस इंडक्शन मोटर। ज़्यादातर आम घरों में सिंगल फेस इंडक्शन मोटर ही इस्तेमाल की जाती है, और हैवी लोड, हैवी मतलब इंडस्ट्री बड़े काम उसके लिए, वर्क के लिए थ्री फेज इंडक्शन मोटर इस्तेमाल किया जाता है। तो वहाँ पे थ्री फेज इंडक्शन मोटर इंडस्ट्री में आपको देखने मिलेगी। एक बार फिर से रिवीजन देख लेते हैं क्या है, क्या होता है इंडक्शन मोटर्स। पहले तो मोटर क्या होता है, आप पहले मैंने बताया, मोटर के बारे में भी बताया आपको, जनरेटर के बारे में भी बताया क्या होता है। जनरेटर क्या होता है कि जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, जिससे इलेक्ट्रिक, मतलब जिससे जनरेट होती है उसे जनरेटर कहते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेट होती है। और जिसमें मैकेनिकल एनर्जी जनरेट होती है उसे मोटर कहते हैं। तो मोटर क्या होता है, इलेक्ट्रिक मोटर, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है मैकेनिकल एनर्जी में। जो मैकेनिकल एनर्जी जो कन्वर्ट होकर आती है, तो उसको हम पुली या सॉफ्ट के द्वारा अदर डिवाइस जैसे पंप, इम्पेलर, फैन, ब्लोवर, ड्राइविंग या कंप्रेसर को जोड़ के अपना दूसरा मशीनरी पार्ट को चलाते हैं। तो ज़्यादातर मोटर यूज इस्तेमाल में आती है। फिर क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ मोटर में आपने देखा कि किस तरह का मोटर्स के बारे में बताया गया है कि एसी मोटर कौन सी होती है, डीसी मोटर कौन सी होती हैं। एसी मोटर में कौन कौन सी बताई गई है, एसिंक्रोनस मोटर, इंडक्शन मोटर। तो इंडक्शन मोटर में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और थ्री फेज इंडक्शन मोटर बताया गया है। और डीसी मोटर्स में क्या है, सेपरेटली एक्साइटेड मोटर बताया गया है और सेल्फ एक्साइटेड मोटर बताया गया है। तो सेल्फ एक्साइटेड मोटर तीन तरह की बताई गई हैं, सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर्स। बेसिकली जो मेन यूज होती हैं सीरीज मोटर, कंपाउंड मोटर, शंट मोटर्स यूज होती हैं। और इधर इंडक्शन मोटर में बेसिकली सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों यूज होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मोटर्स होती हैं जो ज़्यादातर मशीनरी में यूज लगी होती हैं और इस्तेमाल की जाती हैं। इनका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। हाँ देखिए, एसी मोटर क्या है, इंडक्शन मोटर्स वही। तो मोस्ट कॉमनली मोटर जो होती है इंडस्ट्री की, इंडक्शन मोटर्स होती है। सिंपल एडवांटेज, आपने एडवांटेज देखा ही है, डिज़ाइन सिंपल होती है, इनएक्सपेंसिव होता है, हाई पावर टू वेट रेशियो होता है, इजी टू मेंटेन होता है, डायरेक्ट कनेक्शन कर सकते हैं एसी सप्लाई से। पार्ट्स आप देख लीजिए, एक बार पार्ट्स देख लीजिए। पार्ट्स ऑफ द एसी मोटर्स क्या होता है, स्टेटर होता है, रोटर होता है, बियरिंग होती है, पीछे साइड में इंड ब्रैकेट में क्या होता है, बियरिंग हाउसिंग होती है, बियरिंग होता है, कूलिंग फैन भी लगा होता है, फ्रेम जो होता है वो योक उसको कहते हैं। क्या होता है, इंडक्शन मोटर वर्क ऑन द ट्रांसफार्मिंग एक्शन, मतलब ट्रांसफार्मिंग एक्शन में वर्क करती है इंडक्शन मोटर, इसलिए इसको ट्रांसफार्मिंग, ट्रांसफार्मर जैसे होता है ना, प्राइमरी पार्ट सेकेंडरी पार्ट दो होते हैं ट्रांसफार्मर के, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल, और बीच में प्लस प्रोड्यूस होता है, जिसके कारण प्लस के प्रोड्यूस कारण करंट प्रोड्यूस होने लगता है, और ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है। तो उसी तरह ये भी है, सेम दो पार्ट में इसको दिया गया है। स्टेटर पार्ट को प्राइमरी पार्ट कहा गया है, रोटर पार्ट को सेकेंडरी पार्ट कहा गया है, और इसको एक असिंक्रोनस मोटर भी कहा जाता है। इस कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, स्टेटर एंड रोटर। स्टेशनरी पार्ट को ऑफ द मोटर को स्टेटर कहते हैं और रोटेटिंग पार्ट ऑफ द मोटर को रोटर कहते हैं। स्टेटर के बारे में आपने देखा ही अभी क्या होता है। ये आप स्टेटर देख लीजिए एक बार फिर से। अभी बताया था हमने स्टेटर के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, आउटर फ्रेम और स्टेटर कोर, स्टेटर वाइंडिंग्स। रोटर के बारे में देख लीजिए एक बार। रोटर दो तरह का बताया गया है, टू टाइप्स ऑफ रोटर। थ्री फेज इंडक्शन मोटर में स्क्वायरल केज रोटर और फेस बाउंड रोटर, जहाँ स्लिप रिंग रोटर्स बोलते हैं।
स्क्वायरल केज रोटर्स क्या होता है देखिए एक बार। इट कंसिस्ट ऑफ लैमिनेटेड सिलिंड्रिकल कोर हैविंग सेमी क्लोज्ड सर्कुलर स्लॉट एट आउटर पेरिफेरी। जो कॉपर और एल्युमिनियम की कंडक्टर प्लेस्ड बाइंडिंग इन दिस स्लॉट आर शॉर्ट सर्किटेड एट ईच end by the copper aluminum ring called short circuited. The rotor binding is permanently short circuiting and it is not possible to add any external resistance. The rotor slot are not parallel to the shaft but skewed. पैरेलल में नहीं लगाया था, स्क्यूड में बताया गया लगाए जाते हैं। क्यों? रिड्यूस हमिंग होता है, प्रोवाइड स्मूथ एंड टार्क डिफरेंट पोजीशन ऑफ द रोटर, रिड्यूस मैग्नेटिक लॉकिंग ऑफ द स्टेटर एंड रोटर्स। ये देखिए स्क्यूड में ये स्क्वायर केज मोटर है, उसमें कोई इस टाइप का बना हुआ है। ये रोटर पार्ट फेस बाउंड रोटर कनेक्शन देख लीजिए एक बार। कनेक्शंस स्टार कनेक्शन दिया हुआ है, यहाँ फिक्स टाइप का लगा हुआ है, नीचे ब्लैक ब्लैक डार्क कर दिया गया, उसको ब्रश कहते हैं। ऊपर फिक्स स्लिप रिंग जोड़े गए हैं सॉफ्ट के द्वारा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी ऐड कर सकते हैं इसमें। स्लिप रिंग, इसलिए इसको स्लिप रिंग रोटर्स भी बोलते हैं। ये देखिए रोटर्स। प्रिंसिपल ऑपरेशन आप जानते ही हैं। अ रोटेटिंग फील्ड इज सेटअप इन द स्टेटर व्हेन द थ्री फेज इज सप्लाई, जब थ्री फेज सप्लाई दिया तो रोटेटिंग फील्ड सेटअप हो जाता है स्टेटर पे। द स्टेटनरी रोटर कट द रिवॉल्विंग, जो स्टेटनरी रोटर होता है वो रिवॉल्विंग फील्ड को कट करता है, जिसके कारण इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन मतलब ईएमएफ जनरेट हो जाता है और रोटर कंडक्टर में। एज द रोटर कंडक्टर इज शॉर्ट सर्किटेड करंट फ्लो थ्रू टर्न। जो रोटर कंडक्टर होता है शॉर्ट सर्किटेड होता है करंट जब फ्लो करता है। स्लिप का मेन फार्मूला यहाँ पे दिया हुआ है। स्लिप क्या होता है? डिफरेंस बिटवीन द फ्लक्स एंड द रोटर स्पीड इज कॉल्ड स्लिप। तो फार्मूला परसेंटेज ऑफ स्लिप में हम निकालेंगे तो NS माइनस N अपान में NS इंटू 100। तो परसेंटेज ऑफ स्लिप निकलती है। और स्लिप स्पीड निकालना हो तो NS माइनस N करते हैं। चित्र में देख सकते हैं आप, शाफ्ट है, बियरिंग है, रोटर है, स्टेटर बाइंडिंग भी दिया है, स्टेटर फ्रेम भी दिया हुआ है, योग जिसको बोलते हैं। यहाँ चित्र में देख सकते हैं आप, अलग अलग पार्ट दिए, स्टेटर एंड रोटर। इंडक्शन मोटर्स आप देख सकते हैं। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको शायद वीडियो अच्छा लगा होगा।